साथियों, जय मूल निवासी साथियों, जो हमारे देश का संविधान है और जिन्हें इन संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है और सभी लोगों के लिए दिया गया है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा थे, केवल दलितों के मसीहा थे और लोगों का नहीं थी। ऐसा कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केवल दलितों के नेता ही नहीं थे, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज का वो नेता थे। अब मैं बताता हूं संविधान में किन किन अनुच्छेद के तहत किन किन लोगों को हक अधिकार दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी की, जिनको ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार शूद्र कहा गया है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उन्हें ओबीसी की पहचान दे करके उनके सभी हक अधिकार को बहाल किया है। ये बात ओबीसी के लोगों को मालूम ही नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को मालूम ही नहीं है। वो अज्ञानता में अछूतों के, दलितों के, चमारों के नेता कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत SC अनुसूचित जाति, जिसको ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार अछूत कहा गया है, छूने योग्य ही नहीं। माछी, कुत्ते, बिल्ली को छू सकते हैं, लेकिन अछूतों को छू नहीं सकते हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कहा गया है। तो जिनको अछूत ब्राह्मण धर्म शास्त्र में लिखा गया है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उन्हें SC का पहचान दे करके उनका सभी हक और अधिकार को बहाल किया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो आदिवासी हैं, इनको ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार जंगली और असभ्य जातियां कही गई है। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उनको ST की पहचान दे करके सभी प्रकार के हक और अधिकार बहाल किए। और संविधान के अनुच्छेद 46, जिसको ANT नोमैडिक ट्राइब जातियां को और इन्हीं लोगों को ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार अपराधी, गुनाहगार जातियां कही गई हैं। ब्राह्मणों ने इनका सब कुछ छीन लिया था। इनको आपराधिक और गुनाहगार जातियां कही गई है ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ANT की पहचान देकर, नोमैडिक ट्राइब जातियां की पहचान दे करके उनके सभी प्रकार के हक और अधिकार को बहाल किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक अल्पसंख्यक लोगों को, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इन लोगों को हक अधिकार देकर के बहाल किया गया है। मुसलमान और अल्पसंख्यक जितने हैं, उन लोगों को संविधान का अनुच्छेद 25 से 30 पढ़ना चाहिए। उन लोगों को भी हक अधिकार देकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजाद किया है। हिंदू कोड बिल के तहत सभी महिलाओं को हक अधिकार दिया गया है। यानी 100 में से 85% मूल निवासी बहुजन समाज की हक अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहाल किया है। अगर किसी को संविधान पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, समझ करके अमल में लाना है, तो एक हाथ में
संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति लेकर के पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि तुम नीच जात में पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें सभी प्रकार के हक अधिकार से वंचित किया जाता है। लेकिन वहीं भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे हैं कि तुम नीच जात में पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें सभी प्रकार के हक अधिकार बहाल किए जाते हैं, अधिकार वापस दिए जाते हैं, यानी आजाद किए जाते हैं। यानी मनुस्मृति का एंटीडॉट भारतीय संविधान है, जहर के ऊपर असरदार दवा है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अछूतों के नेता थे, अछूतों के मसीहा थे। ये बात गलत है, उनको संविधान की समझ नहीं है। कृपया आप लोग जो है एक बार संविधान पढ़िए और अपने हक अधिकार के बारे में जानिए, तब जाकर के बाबा साहब का चरित्र विचारधारा आपके समझ में आएगा। और दोस्तों, यदि ऐसे जो है कि जागृति चलती रही तो हम जानते हैं बाबा साहब कहे थे कि ये 21वीं सदी यहाँ के मूल निवासियों का होगा। तो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक 21वीं सदी भी आने वाली नहीं है। लेकिन हमें अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ना है तो हमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, NT, DNT, BNT को एक होकर के लड़ाई लड़नी होगी। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।